तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो कितनी अच्छी तरीके से जो है हमारी मशीन चल रही है। और इसमें कुछ 5 मेजर सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी मशीन कंटिन्यू चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपकी भी मशीन जो है अच्छे तरीके से चलेगी। काफ़ी सारे लोगों का ये मैसेज आता है, कमेंट्स वो करते हैं, फ़ोन में कॉल्स वगैरह करते हैं कि हमारी मशीन सर चलती नहीं है अच्छे से। काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, सेटिंग्स कर ली, फिर भी हमारी मशीन अच्छे तरीके से नहीं चलती है। तो अभी आप देख रहे हो कि जो प्रीमिक्स की क्वांटिटी है वो प्रॉपर इसी जगह पे गिर रही है, ना आगे जा रही है। प्रोडक्शन भी हमारा जो है अच्छे तरीके से हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और थोड़ा सा मैं बंद करता हूँ। यहाँ अगरबत्ती आ रही है और जो उसका छोटा टुकड़ा होता है वो इसी जगह पे गिर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ कुछ सेटिंग्स जो है करनी होगी। और जो है हमारा 70% ये सेटिंग जो है हमारा हब और ये सारी चीज़ों के अंदर ही होता है। और 20 या 30% हम फीडर को हम मान सकते हैं, फीडर या बैम्बू स्टिक का ही होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। और ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे से सेटिंग कर लें तो आपकी मशीन जो है अच्छे से अच्छा चलेगी और कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो फिलहाल हम सबसे पहले प्रीमिक्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि ये है हमारा प्रीमिक्स। और ये प्रीमिक्स कैसे बना है वो कब पता चलेगा, जब हम इसे मशीन में डालेंगे, डालने के बाद इसे चला के देखेंगे। तो प्रीमिक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे ऊपर से देखने से हमें ये समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसे मशीन में नहीं चलाएंगे। तो सबसे पहले जो है प्रीमिक्स के बारे में जो है बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले चला के आपको दिखाया कि मशीन किस तरीके से हमारी चल रही है। आपकी मशीन भी उसी तरीके से चल सकती है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है आपको समझनी है और सीखनी है। तो पहला चीज़ हम बात करते हैं, जैसा कि मशीन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और देखिएगा आप। तो जो इस तरीके की सेटिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो हमारा प्रीमिक्स की क्वांटिटी यहीं पास ही गिर रही है, ना कि वो मसाले के पास जा रही है। स्टिक के साथ में कभी कभी क्या होता है कि जो स्टिक्स निकलती है हमारी, जैसे ये स्टिक निकली, तो निकलने के साथ साथ जो प्रीमिक्स की क्वांटिटी होती है 2 इंच या फिर 2.5 इंच के आसपास निकलना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये हमारे जो अगरबत्ती निकलने के बाद जो साइजेज़ होते हैं 2 से 3 इंच के बीच में ये निकलता है। तो इसका जो मेजर सेटिंग्स है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्वांटिटी एकदम परफेक्ट क्वांटिटी है, मतलब इतना निकलना चाहिए 2 से 3 इंच के बीच पे, है ना। तो ये क्या है, आपकी प्रीमिक्स की क्वालिटी को ये दर्शाता है कि किसमें उसमें कितना पानी मिला हुआ है, कितनी क्वांटिटी में उसमें गमिंग कैपेसिटी उसकी कैसी है, तो उससे ये पता लगेगा। तो ये हमारा इस साइज़ में अगर निकलता है तो प्रीमिक्स की जो पानी है, रेशियो है और गमिंग पाउडर की कैपेसिटी है वो परफेक्ट है। गमिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ऐसा एक प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी आप देखे भी होंगे तो इनका जो साइजेज निकलता है वो बत्ती को छोड़ता नहीं है, मतलब एक लंबे के जैसे निकल जाएगा और स्टिक जो है टूटता नहीं है अलग से। तो जैसा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि अभी एक स्टिक निकला, तो अभी हमारा ये जो साइज़ है इतना निकल के आया। तो ये इतना नहीं निकलेगा, वो काफ़ी लंबा हो जाता है और वो जो स्टिक अगरबत्ती जो हमारी निकलेगी वो उससे कनेक्टेड रहता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, टूटता नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है, वो आपकी गमिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद जो प्रीमिक्स की जो क्वांटिटी होती है वो लचीला बन जाती है और लचीला बनने के बाद जो है वो उससे कनेक्टेड रहती है, मतलब जुड़ी रहती है, टूटती नहीं है। तो उसमें गमिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो दूसरी चीज़ वो हो गई। और तीसरी चीज़ इसमें एक और है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा, बहुत छोटी छोटी टुकड़ों में आएगा, लगभग इसी तरीके से या फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो उसका कारण क्या होता है कि वो प्रीमिक्स जो है काफ़ी सूखा बना होगा। जैसा कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सो कभी कभी आपने फेस किया होगा कि इन साइज़ के टुकड़ों में ये निकलना चालू हो जाता है। कहाँ से? हमारा डाई से। सो ये इसको कैसे पहचाना जाए कि ये पोजीशन जो है, मतलब ऐसा निकलने पर हमारा
किस में प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रीमिक्स पाउडर में प्रॉब्लम है या फिर हमारा प्रेशर का प्रॉब्लम है कि क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ करनी है, जैसा कि ये अभी हमारा हब है, तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग कीजिए और थोड़ा सा इसे हाथ में लेके देखिए। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि कितना लचीला जो है प्रीमिक्स का ये जो हमारा मटेरियल जो है बना हुआ है, और ये इसी तरीके से आनी चाहिए, नूडल के फेस में ये आनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि आपको पानी का रेशियो पता लगेगा। दूसरी चीज़ मैं बताया हूँ, गमिंग कैपेसिटी इसमें काफ़ी अच्छी होगी, मतलब जितना हमें एक अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती बनानी होगी उसी के लायक ये जो है ऐसा निकलना चाहिए। और ऐसा ना हो तो ये छोटी छोटी टुकड़ों में निकलना चालू हो जाएगी। तो छोटी छोटी टुकड़ों में निकलेगी तो एक चीज़ आप समझ जाइए, गमिंग कैपेसिटी कम है, और दूसरी चीज़ इसमें पानी का रेशियो काफ़ी कम है, जिनकी वजह से क्या होगा, वो छोटी छोटी टुकड़ों में निकलते जाता है। तो ये एक सेटिंग हो गया। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। तो ये हम जो है डाई खोल लेते हैं। और इसमें आप देखिएगा, डाई खोलने के बाद आपको थोड़ा सा इसको दबा के रखना है। दबाने के बाद ये थोड़ा सा निकल के आएगा, उसके बाद इसे कंटिन्यू निकालना है आपको। ये चीज़ें हमें ये बताता है कि हमारा प्रीमिक्स की क्वांटिटी जो है काफ़ी अच्छी है। और इसमें एक चीज़ आपको और नोटिस आप कीजिएगा कि जब हमारा पिस्टन सही हो, नया पिस्टन लगा हो या फिर कुछ टाइम ज़्यादा चला ना हो, तो इसमें एक चीज़ होती है, मतलब पिस्टन का जो कॉन्सनट्रेट होता है वो काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसा आपका प्रीमिक्स पाउडर की क्वांटिटी निकल के आती है पूरे प्रॉपर शेप में, तो आप समझ जाइए कि आपका प्रीमिक्स भी सही है, प्रेशर भी सही मात्रा में आ रहा है आपका। और इसमें आप देखिएगा तो इसमें कभी कभी क्या होता है, मतलब स्क्रॉल के जैसे आ जाता है, मतलब बीच से कटिंग क्या बोल सकते हैं उसको, दरारे के जैसा पड़ने लग जाएगी, मतलब बीच बीच से फटने लग जाएगी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि कहीं भी किसी भी जगह कोई भी जगह थोड़ा क्रैकनेस नहीं आया है, थोड़ा हल्का आपको दिखेगा तो इतना चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दरारें पड़ जाती हैं, बीच बीच से कट्टी आपको निकलने को देखने को मिलेगी। तो उसका रीज़न क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि गमिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से ऐसा होता है। दूसरी चीज़, आपको अगर आपका पिस्टन का प्रेशर का कॉन्सनट्रेट सही नहीं होगा, मतलब प्रेशर आपका जो पिस्टन जो है धीरे धीरे ख़त्म होने के चांसेस में चले जाता है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। और अगर इस तरीके से है तो आपका पिस्टन भी सही है, प्रीमिक्स पाउडर में बराबर पानी का रेशियो है, और जो कैपेसिटी गमिंग कैपेसिटी वो भी अच्छी है। सो ये चीज़ें आपको इस तरीके से देखने से पता चल जाएगी। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और देखो कितनी मतलब बराबर है, मतलब कहीं भी आपको क्रैक नज़र नहीं आएगी। तो इसे आप इस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं। तो आपको ये 4-5 मेजर सेटिंग समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से सेटिंग करना है, प्रीमिक्स पाउडर को किस तरीके से चेक करना है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी प्रीमिक्स के अंदर ही ज़्यादातर होती हैं। तो इन सारी सेटिंग्स को आप थोड़ा सा सीख जाएंगे और समझने की जो कोशिश करेंगे तो आपकी मशीन बहुत बढ़िया से चलेगी, उसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छे से प्रोडक्शन होगा, मशीन भी अच्छा चलेगा, और जो है आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।